पति, डॉक्टर ने चाय फीकी पीने को कहा है। पत्नी, अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खाकर पी लेना, फीकी लगेगी। दो दोस्त बातें कर रहे थे। यार, जब लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज़ रेडियो से भी हल्की होती है, लेकिन शादी के बाद ना जाने कौन से वूफर लग जाते हैं कि आवाज़ कम ही नहीं होती। मास्टर जी, हाथ कंगन तो आरसी क्या, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। पप्पू, मैं बताऊं मास्टर जी। मास्टर, हाँ बता। पप्पू, इसका मतलब जो लड़कियां हाथ में कंगन पहनकर स्कूटी चलाती हैं, पुलिस वाले उनसे आरसी नहीं मांगते। संता बंता के घर गया। बंता के घर जाकर संता ने सामने बंता और उसकी पत्नी की फोटो रखी देखी। फोटो देखकर संता बोला, तुम्हारी और भाभी जी की जोड़ी राम और सीता जैसी है। संता की बात सुनकर बंता बोला, कहाँ है यार, आज तक ना तो तेरी भाभी को कोई रावण उठा के ले गया और ना ही आज तक ये खुद धरती में समाई है। संता, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है आजकल? बंता, उसने एक दुकान खोली थी लेकिन अब जेल में है। संता, ऐसा क्यों? बंता, दुकान हथौड़े से खोली थी इसलिए। संता बेटे से, देखो बेटा, जुआ नहीं खेलते, यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उससे अगले दिन हार जाओगे। बेटा, बस पिताजी, मैं समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा। संता, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई थी, बहुत चोट लगी, बहुत चिल्ला रही थी। बंता, अब कैसी है? संता, अब ठीक लग रही है, कल से कुएं से आवाज नहीं आई। संता परिवार के साथ कार में जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया और बोले, वाह, आप तो सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, आपको मिलता है 500 रुपये का इनाम। अब आप इन पैसों का क्या करेंगे? संता, जी मैं सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। पुलिस वाले हैरान हो गए। संता की माँ बोली, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये शराब पीकर कुछ भी बकता रहता है। इंस्पेक्टर की हालत खराब हो गई। संता का बाप, मुझे पता था चोरी की गाड़ी में हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। पुलिस वाले बेहोश। टीचर, जो डर गया वो मर गया, कहावत कैसे बनी? पप्पू, जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत देखा, जो डर गया और उसने वो को आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस तब से ये कहावत बन गई कि जो डर गया वो मर गया। पप्पू जब भी कपड़े धोने लगता तब बारिश हो जाती। एक दिन धूप निकल आई तो पप्पू भागा भागा सर्फ लेने गया। रास्ते में ही बादल गरजने लगे। पप्पू आसमान को देखकर बोला, मैं तो नमकीन लेने जा रहा था। पुलिस, पड़ोसी की बीवी के गुम होने की रिपोर्ट तुम क्यों लिखवा रहे हो? आदमी, मैं उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, साला रोज पार्टी कर रहा है। माँ गुस्से में अपने बेटे से, तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? बेटा, क्या प्रॉब्लम है माँ, ये आजकल का फैशन है। माँ गुस्से में, आग लगे तेरे इस फैशन को, लड़के वाले तेरी बहन को देखने आए थे, तुझे पसंद करके चले गए।
लड़का, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। प्रेमिका, मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में हैं। शादी की पार्टी में सरदार जी ने खाने की प्लेट में टिश्यू पेपर देख सोचा कि ये खाने की चीज है। जैसे ही वह खाने लगा तो सारे सरदार एक साथ चिल्लाए, ओए मत खा, फीका है।